द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। राजस्थान के अलवर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद बालकनाथ के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई। भारी पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद था, लेकिन इन सब के बीच जो नारे लग रहे थे वो बताने के लिए काफी है कि किस समुदाय को चेताना चाहते थे, किस समुदाय पर वो निशाना साध रहे थे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि एक बार फिर से राजस्थान के अंदर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कैसे की जा रही थी, कैसे वो तमाम नारे लगाए जा रहे थे और कैसे अपना गुस्सा जाहिर किया जा रहा था। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राजस्थान के करौली में क्या कुछ हुआ, ये तमाम लोगों ने देखा किस तरीके से बाइक रैली निकल रही थी और उसके बाद जो स्लोगन, जो नारे लगाए जा रहे थे और उसका विरोध जब जताया गया था तो विरोध करने वालों पर ही टूट पड़े थे उपद्रवी। मारपीट की गई थी, आगजनी की गई थी, पथराव किया गया था, गाड़ियां फूंक दी गई, घर फूंक दिया गया था। एक और रैली निकली है, ये राजस्थान के अलवर में निकाली गई थी और ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद बालकनाथ के नेतृत्व में निकल रही थी। सबसे पहले उस रैली में क्या हुआ, किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, वो आप सुन लीजिए। हिंदू आशाओं का अपमान, मां भारती, भूल से तिलक करो, बोलिए से आनंद की। जय श्री राम, 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 जय श्री हिंदू हिंदू का अगर हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। हिंदू हिंदू इसकी बात करेगा, युवा मोर्चा को ध्यान रखना है। हिंदू इसकी बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। हिंदू दरअसल अलीशान जाफरी हैं, उन्होंने बकायदा इसे ट्वीट किया है और इस वीडियो को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि जरा इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो अलवर का है। भारी पुलिस बल के सामने भाजपा सांसद महंत बालकनाथ और करणी सेना के नेता सूरजपाल अमू के नेतृत्व में निकाली गई रैली में नारे लगाए गए, पुकारती पुकारती मां भारती, खून से तिलक करो, गोलियों से आरती। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो चैंटेड स्लोगन्स जो है, ये जो स्लोगन्स है या ये नारा लगाया जा रहा है, ये तो देश के लिए लगाया जा रहा है, मां भारती के लिए लगाया जा रहा है, नहीं भारत माता के लिए लगाया जा रहा है, नहीं। दरअसल इसकी जब सर्च किया गया तो पता चला ये जो रैली निकाली गई थी ये अलवर में इसलिए निकाली गई थी क्योंकि कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि जो चौड़ीकरण का काम चल रहा था और विकास की राह में रोड़ा अटक रहा था एक मंदिर को लेकर, जब उस मंदिर को तोड़ दिया गया, वहां से हटा दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद से लेकर बड़े से लेकर छोटे तक नेता तक वहां पर छाती पीटने लगे थे, कहने लगे थे हिंदुओं पर हमला है। 300 साल पुराने इस मंदिर को तोड़ दिया गया है, इसी को मुद्दा बनाकर अब राजनीति करने का काम किया जा रहा था। लगातार अशोक गहलोत की सरकार को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि आप हिंदू विरोधी हैं, यह दर्शाने के लिए इस रैली को निकाला गया था। बालकनाथ जो वहां से सांसद हैं अलवर से, उन्होंने बाकायदा इस रैली को का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में पूरे शहर भर में रैली निकली थी। उस दौरान पुलिस बल भी मौजूद था, लेकिन नारे बताने के लिए काफी हैं कि ये मां भारती यानी भारत माता के लिए रैली निकाली गई है या फिर किसी और मकसद से। एक और वीडियो देखिए। दरअसल आपको याद होगा कि जब अलवर में ये पूरी घटना घटी थी उसके बाद महंत बालकनाथ गायब से हो गए थे। उसके बाद निकलकर जब सामने आए थे तो हिंदू परिवारों की तरफ से उनका विरोध भी किया गया था, चूड़ियां तक पहनाने की बात कह दी गई थी कि चूड़ी पहन लीजिए आप। उसके बाद महंत बालकनाथ ने एक नई योजना बनाई जिससे कि माहौल बना रहे, गरमाया रहे और 2024 की तैयारी भी कर ली जाए। शायद यही एक वजह है जिसके चलते पूरे शहर भर में ये रैली निकाली गई है। बताया गया है कि जहां पर मंदिर था वहां मंदिर बना रहना चाहिए। ये तमाम चीजों के साथ इस रैली को निकाला गया था, लेकिन रैली का अगर मकसद वाकई मंदिर के हित का था तो इस तरह के नारे लगाने की जरूरत क्या थी? पुलिस बल वहां पर मौजूद होता, उनके सामने ये सब करने की जरूरत क्या थी? ये तमाम जो चीजें हैं वो करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति क्या रही है, किसी से छिपा हुआ नहीं रहा है।
जब जब बात रोजगार की होगी, अर्थव्यवस्था की होगी, बात अच्छी सुविधाओं की होगी, तब तब इनकी तरफ से इसी तरह से हिंदू मुसलमान किया जाता है। और ये पूरा मसला चूंकि मंदिर के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो मंदिर के इर्द गिर्द घूमते हुए सरकार पर सीधा हमलावर ना होते हुए कहा क्या गया कि आप मुसलमानों को टारगेट करिए। इस पूरे जुलूस के दौरान इस नारे का कहीं मतलब निकलता है तो बताइएगा, क्योंकि जो दूसरी वीडियो हमने आपको दिखाई तो उसमें तो बाकायदा जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में बाकायदा ये बताया गया कि मां भारती, और कहा गया है आगे कि खून से तिलक करो गोलियों से आरती। ये दहशत फैलाने की काम किया जा रहा है क्या? इस नारे का मतलब यहां पर क्या पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, चाइना के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, किसी और देश जो हमारा शत्रु देश है उसके खिलाफ बोल रहे हैं? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि ये हमारे ही देश के में हुई घटना के विरोध में निकाली गई रैली थी। लेकिन इस रैली का मकसद तब ज्यादा बड़ा हो जाता है जब एक मंदिर से जुड़ा हुआ मसला हो, वहां पर इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। शोभा यात्रा इस देश के अलग अलग कोने में निकली, और शोभा यात्रा के दौरान रामनवमी का हो या हनुमान जयंती के मौके पर हो, क्या कुछ हालात पैदा हुए थे ये किसी से छिपे हुए नहीं है। राजस्थान की करौली में क्या हुआ ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। कुछ ऐसे ही नारे थे, कुछ ऐसी ही बातें थी, कुछ ऐसे ही निशाना लगातार मुसलमानों पर साधा जा रहा था, और जब इसका विरोध किया गया तो उसके बाद बवाल हुआ था। घरों में आग लगा दी गई थी, फूंक दिए गए थे घर, दुकान, लोग डरे सहमे हुए थे कि भाई अंदर हम बैठे हुए हैं, अंदर आग लगी है, बाहर जाएं तो ये उपद्रवी खड़े हुए हैं। इस तरह के हालात पैदा हुए थे वहां पर। और यही काम एक बार फिर से, अब बताइए बालकनाथ जो है, महंत बालकनाथ जो भाजपा की सांसद है, अगर उन्हें रैली निकालनी है तो रैली निकालने के दौरान आपको कुछ भी बोलना है या कहना है वो सरकार के खिलाफ कर सकते हैं। मुसलमानों ने जाकर नहीं तोड़ा था, वो मंदिर तोड़ा था और हटाया, जो शिफ्ट जो किया गया है वो किस लिए किया है? सरकार की तरफ से हुआ है, क्योंकि विकास के नाम पर पहले भी कई मंदिर हटाए गए। लेकिन इस तरह का विरोध कभी महंत बालकनाथ या किसी भाजपा सांसद की तरफ से वाराणसी में नहीं किया गया होगा। वाराणसी में जाकर यह नहीं कहा गया होगा भाई क्यों इतने सारे कॉरिडोर के लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने के लिए सैकड़ों साल पुराने मंदिरों को तोड़ दिया गया था, तहस नहस कर दिया गया था। भाजपा के एक सांसद ने आज तक आवाज नहीं उठाई, अंधभक्तों को टीस नहीं उठी, बवाल नहीं काटा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने। लेकिन जैसे ही बात राजस्थान से, चूंकि भाजपा शासित राज्य वो है नहीं, भाजपा लगातार तिगड़म चलने की कोशिश कर रही है, वहां पर उनका तिगड़म फिट नहीं बैठ पा रहा। उनको जैसे तैसे एक मुद्दा मिला है जिससे हिंदू एकता का बहाना बनाकर सत्ता में आने की कोशिश की जाए, इसलिए इस मंदिर का बहाना बनाया जा रहा है। अभी तक वाराणसी में जितने भी मंदिर तोड़े गए और उनकी जगह कॉरिडोर बनाने की बात जो चल रही थी, उन मंदिरों के तोड़ने के एवज में अभी तक एक आवाज नहीं उठी। लेकिन इस रैली से किसी को दर्द नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रैली से दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां जो बोला जा रहा है, जो नारे लगाए जा रहे हैं, वो वाकई आपत्तिजनक है। एक बार फिर से आप सुनिए। हिंदुओं को अपमान, गोलियों से आरती, पुकारती मां भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। जय श्री राम, 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 हिंदू एकता अगर हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, हिंदू इसकी बात करेगा, युवा मोर्चा को ध्यान रखना है, हिंदू इसकी बात करेगा, वही देश पे राज करेगा, हिंदू। दरअसल महंत बालकनाथ पहले से ही खुन्नस खाए बैठे हुए हैं, क्योंकि लोगों ने उन्हें घेर लिया था, बड़ी खरी खोटी सुनाई थी, चूड़ियां फेंक दी गई, चूड़ी पहन लो, तमाम बातें हुई थी, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इसके बाद अब ये इन्होंने रैली निकाली है। रैली निकालने के दौरान किस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था समझा जा सकता है। इनका मकसद क्या है? क्या मंदिर बनवाना इनका मकसद है? क्या इनकी पूरी परिपूर्ति इस पर हो जाए कि वहां दोबारा से मंदिर खड़ा हो जाएगा? नहीं, वहां मंदिर खड़ा ना हो और इनसे इसकी राजनीति चमके, यही इनका एक मकसद है। क्योंकि मंदिर टूटने का दर्द अगर इतना ही है तो कितने मंदिरों को तोड़ने का काम वाराणसी में किया गया? लगातार इस सवाल हम इसलिए कह रहे हैं कि जब वहां तोड़ा जाता है, वाराणसी, अलवर की अगर बात की जाए तो वो धार्मिक स्थलों में से एक नहीं है, लेकिन वाराणसी
जो मोक्ष की नगरी कही जाती है, सनातन परंपरा से जुड़े हुए सबसे बड़ी नगरी है वो। मथुरा हुआ, वाराणसी हुआ, अयोध्या हुआ, ये वो है धर्म तीर्थ क्षेत्र जिनकी मान्यता है, पौराणिक मान्यता है। और वहां पर तमाम जो मंदिर स्थापित किए गए थे वो हजारों लाखों साल पुराने, लेकिन तमाम मंदिरों को तोड़ दिया गया था। वहां के साधु संत लगातार बोलते रहे कि भाई हमारे भी पक्ष में बोल लीजिए, हम भी तो खड़े हुए हैं। वो लगातार छाती पीटते रहे, बवाल करते रहे, पुकारते रहे, लेकिन भाजपा का उनका कार्यकर्ता पहुंचा ना, अंधभक्त पहुंचते थे वहां पर, और ना ही कोई सांसद ने आवाज उठाई। वाराणसी के सांसद वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अपने ही सपने के खिलाफ अपने ही तरफ से आवाज कैसे उठा लेते। खैर, इन सब के तरह लगातार राजस्थान में इस तरह के स्लोगन्स बोले जा रहे हैं, लगातार इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं जिससे माहौल दूसरे पक्ष की तरफ चला जाए, यानी हिंदू और मुसलमान का पूरा पूरा मामला बन जाए। इसकी कोशिश लगातार की जा रही है। और ये कोशिश किसकी तरफ से? भाजपा के सांसद बालकनाथ, महंत बालकनाथ की तरफ से रैली निकाली गई और वहीं पर ये नारे लगाए गए थे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।